जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको शीतला अष्टमी की व्रत कथा सुना रही हूँ। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं और दाने के बर्तन से रोटियां निकालकर चूरमा बना लिया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर घर में पैर रखना। अपने बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खेचड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुख देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं को वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप दोनों को क्षमा करें। इसके बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवन दान दिया। बहुएं जब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई, गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करेंगी। चैत मास में शीतला अष्टमी के दिन ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, वैसे ही हम सब पर भी मैया कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री शीतला माता हमें शांति, शीतलता और आरोग्य प्रदान करें। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।